आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी कड़वी बात कही थी जिसे आज का आधुनिक मर्द भूल चुका है। लोग कहते हैं कि अपनों से क्या छुपाना। लोग कहते हैं कि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, उसे कैसा पर्दा। लेकिन याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें जमीन के बाहर दिखने लगती हैं, उसे उखड़ने में वक्त नहीं लगता। एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती। बाहर दुनिया से लड़ना है, दफ्तर में राजनीति देखनी है और घर के भीतर उन उम्मीदों का बोझ उठाना है जो कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि मर्द का सबसे बड़ा राज्य उसकी कमजोरी है। अगर तुमने अपनी कमजोरी अपनी अर्धांगिनी या दुनिया के सामने रख दी तो समझ लेना कि तुमने अपनी ढाल खुद तोड़ दी है। यह समाज और ये रिश्ते भावनाओं पर नहीं, शक्ति के संतुलन पर चलते हैं। जिस दिन सामने वाले को पता चल गया कि तुम्हें कहाँ चोट लगती है, उसी दिन से तुम्हारा शोषण शुरू हो जाएगा। आजकल के द्वार में हम ओपन बुक बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से प्यार बढ़ेगा। नहीं, सब कुछ बता देने से सिर्फ तुम्हारा सम्मान कम होगा। चाणक्य नीति का वो गहरा राज्य कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी पुरानी हार और अपने आने वाले बड़े प्लान्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखो। एक शादीशुदा मर्द जब अपनी हर छोटी परेशानी अपनी पत्नी से साझा करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी वह छवि धुंधली होने लगती है जो एक रक्षक की होती है। औरत स्वभाव से सुरक्षा चाहती है। जब वह देखती है कि उसका रक्षक खुद डरा हुआ है, खुद कमजोर है, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान की जगह चिंता और फिर नफरत पैदा होने लगती है। सोचो, एक राजा अगर अपनी सेना के सामने रोने लगे कि हमारे पास हथियार कम है, तो क्या वो सेना युद्ध जीत पाएगी? कभी नहीं। तुम अपने घर के राजा हो। तुम्हारे चेहरे की शिकन पूरे परिवार की नींद उड़ा सकती है। चाणक्य ने साफ कहा था कि अपनी अपमान की बात किसी को मत बताओ। अगर कहीं बाहर तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसे पी जाओ। उसे अपने घर की दहलीज के अंदर मत लाओ, क्योंकि अगर तुमने अपने अपमान की कहानी सुनाई तो लोग तुम्हें सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से उस अपमान करने वाले ने देखा था। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यह है कि वक्त आने पर लोग आपकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं जिसे आपने बड़े भरोसे के साथ उन्हें बताया था। एक शादीशुदा मर्द के लिए उसका बैंक बैलेंस और उसकी कामयाबी का रास्ता गुप्त रहना चाहिए। पैसा कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन उसका दिखावा या उसकी कमी का रोना दोनों ही खतरनाक हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा दिखाओगे तो लालच बढ़ेगा, और अगर गरीबी का जिक्र करोगे तो लोग किनारा कर लेंगे। यहां तक कि सबसे करीबी रिश्ते भी जरूरतों के तराजू पर तुले होते हैं। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे अपनी हर बात बताना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी भावनाओं के सैलाब को काबू में रखे। अपनी पत्नी से प्यार करो, उसका सम्मान करो, उसे दुनिया की हर खुशी दो, लेकिन अपनी आत्मा के उस अंधेरे कोने का राज उसे भी मत बताओ जहां तुम्हारी सबसे बड़ी हार छुपी है। क्योंकि स्त्रियां भावनाओं में बहकर कभी कभी वह बातें दूसरों को बता देती हैं जो आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। यह उनकी बुराई नहीं, यह उनका स्वभाव है, और एक मर्द का धर्म है अपने और अपने परिवार के विनाश के हर रास्ते को बंद रखना। वो एक गुप्त बात क्या है? वो है तुम्हारा अगला कदम। शादी के बाद मर्द अक्सर अपनी त्वाकांक्षाएं बताना शुरू कर देते हैं। मैं यह बिजनेस करूंगा, मैं वहां निवेश करूंगा, मुझे वहां से इतना मुनाफा होगा। जब तुम अपनी जीत का शोर पहले ही मचा देते हो तो उस जीत की ताकत आधी रह जाती है। बाधाएं सिर्फ बाहर से नहीं आती, बाधाएं नजर के रूप में अपनों से भी आती हैं। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो खून के रिश्तों में भी घुल जाता है। चाणक्य का डार्क राज यही है कि अपनी योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वह हकीकत बनकर दुनिया की आंखों में चुभने ना लगे। क्या तुम्हें लगता है कि सच बोलकर तुम महान बन रहे हो? सच कड़वा होता है और हर किसी के पेट में नहीं बचता। एक शादीशुदा मर्द को शालीन खामोशी का गहना पहनना चाहिए। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी रहस्यमयी शक्ति है। जब तुम कम बोलते हो और राज ज्यादा रखते हो तो तुम्हारा प्रभाव बना रहता है। घर के लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। खौफ और सम्मान के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, और वह लकीर है जानकारी। तुम जितनी ज्यादा जानकारी दोगे
उतना ही तुम पर नियंत्रण पाना आसान होगा। समाज हमेशा उस मर्द को कुचल देता है जो जरूरत से ज्यादा सीधा होता है। चाणक्य ने जंगल का उदाहरण दिया था। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। शादी के बाद भी अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, बहुत ज्यादा साफ हो, तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। अपनी शख्सियत में थोड़ा धुंधल कर रखो, थोड़ा सस्पेंस रहने दो। तुम्हारी पत्नी को भी यह महसूस होना चाहिए कि वह तुम्हें पूरी तरह कभी नहीं जान सकती। यही वो खिंचाव है जो सम्मान को जिंदा रखता है। जिस दिन तुम पूरी तरह पढ़ लिए जाओगे, उसी दिन तुम रद्दी के भाव फेंक दिए जाओगे। जीवन की कड़वी सच्चाइयों में से एक यह भी है कि बुढ़ापे में और मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम्हारा छिपाया हुआ धन और तुम्हारी छिपी हुई ताकत ही काम आती है। अगर तुमने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बता दिया, तो अंत में तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। चाणक्य कहते थे कि दान उतना ही करो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, और राज उतने ही बताओ जितने की जरूरत हो। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन इस बंधन की डोर को मजबूती से पकड़ने के लिए तुम्हारे हाथों में सत्ता का होना जरूरी है, और सत्ता जानकारी से आती है। अब उस गहरी खाई की बात करते हैं जिसमें अक्सर शादीशुदा मर्द गिर जाते हैं। अपनी पुरानी हार और शर्मिंदगी का किस्सा। मर्द को लगता है कि अपनी कमजोरी बताकर वह अपनी पत्नी का दिल जीत लेगा। उसे लगेगा कि वह कितना सच्चा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चाणक्य ने बड़ी बेरहमी से कहा था कि अपनी पुरानी पराजय और अपने मन की हीन भावना को कभी किसी के सामने न उगले। जब तुम अपनी हार की कहानी सुनाते हो, तो सुनने वाला अनजाने में ही तुम्हें उस हार का हिस्सा मान लेता है। वक्त बीतता है, प्यार की चाशनी कम होती है, और फिर वही पुरानी हार एक ताने की शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ी कर दी जाती है। यह समाज और यहां तक कि तुम्हारे अपने भी सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं। अगर तुम अपनी ढलती हुई शाम का जिक्र करोगे, तो लोग रोशनी की तलाश में कहीं और निकल जाएंगे। याद रखना, एक औरत को उस मर्द से डर नहीं लगता जो चुप रहता है। उसे उस मर्द से डर लगता है जिसकी आंखों में गहराई हो और जुबान पर लगाम। तुम्हारी खामोशी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और यही वह खौफ है जो अनुशासन बनाए रखता है। जब तुम अपनी हर छोटी उलझन, हर डर अपनी पत्नी के सामने रोने लगते हो, तो तुम उसके लिए एक नायक से घटकर एक बच्चा बन जाते हो। और कोई भी औरत अपने बच्चे से तो प्यार कर सकती है, पर उस पर निर्भर नहीं रह सकती। चाणक्य का वह डार्क राज यह भी है कि अपनी योजना यानी प्लानिंग और दुश्मन के बारे में कभी घर में चर्चा ना करें। अगर बाहर तुम्हारी किसी से अनबन है या कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जिक्र अपनी चार दीवारी के अंदर मत लाओ। क्यों? क्योंकि डर संक्रामक होता है। अगर तुम अपने घर में डर लेकर आओगे, तो घर की शांति भंग हो जाएगी। दूसरा, अगर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी दुश्मनी का पता चल गया, तो वह अनजाने में अपनी बातों से या अपने व्यवहार से दुश्मन को यह संकेत दे सकती है कि तुम अंदर से हिल चुके हो। मर्द का काम है बाहर की आग को बाहर ही बुझाना, उसे घर के चूल्हे तक नहीं पहुंचने देना। लोग अक्सर कहते हैं कि ईमानदारी ही रिश्ते की बुनियाद है। चाणक्य इसे मूर्खता कहते थे। वो कहते थे कि अति ईमानदारी जहर के समान है। अगर तुम अपने मन की हर गंदी बात, हर भटकता हुआ ख्याल अपनी पत्नी को बताओगे, तो तुम ईमानदार नहीं, तुम बेवकूफ कहलाओगे। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच होनी चाहिए। मन एक मैला कुआं है, उसमें बहुत कुछ गिरता है। अगर तुम उस कुएं का सारा कचरा बाहर निकाल दोगे, तो तुम खुद भी गंदे हो जाओगे और देखने वाले की नजर में भी गिर जाओगे। एक शादीशुदा मर्द को एक रहस्यमय किला होना चाहिए, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हो कि कोई उसे पार न कर सके, और जिसकी गहराई इतनी हो कि कोई उसे नाप ना सके। शादी के बाद मर्द अपनी आर्थिक ताकत को अक्सर साफ साफ बता देते हैं। मेरे पास इतना सोना है, इतनी जमीन है, इतना कैश है। सावधानी, चाणक्य नीति कहती है कि यह तुम्हारी मौत के वारंट पर साइन करने जैसा है। धन की रक्षा तभी तक होती है जब तक वह छिपा हुआ हो। जैसे ही धन की मात्रा जग जाहिर हुई, वैसे ही तुम्हारे अपनों की नजरें बदल जाएंगी। उनकी जरूरतें तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बढ़ने लगेंगी। जो पैसा तुम्हारे बुरे वक्त का सहारा होना चाहिए था, वो अब दूसरों की फरमाइशों की बलि चढ़ने लगेगा। अपनी पत्नी को उतना ही बताओ जितना घर चलाने के लिए जरूरी है।
बाकी जो तुम्हारी सुरक्षा पूंजी है उसे गुप्त रखो। यह लालच नहीं है, यह दूरदर्शिता है। एक और गुप्त बात, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और मानसिक ताकत। तुम अंदर से कितने मजबूत हो रहे हो, तुम किस दिशा में खुद को